आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, ऐसा अक्सर क्यों होता है कि हम अपने लक्ष्यों को लेकर लगातार कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हम सब बड़े-बड़े सपने तय करते हैं, पूरे जोश के साथ शुरुआत भी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही हो। तो चलिए, आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है ना? सुबह सुबह हम एकदम फ्रेश होते हैं, बड़े बड़े संकल्प लेते हैं कि आज तो बस दुनिया बदल देनी है, लेकिन रात होते होते वो सारा मोटिवेशन कहीं गायब क्यों हो जाता है? महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने एक बहुत ही सटीक बात नोटिस की थी। उन्होंने देखा कि 90% लोग बड़े सपने तो जरूर देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने वाले छोटे छोटे कदम उठाने में वो पूरी तरह असफल हो जाते हैं। सच तो यह है कि समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते। समस्या की जड़ कहीं और ही है। और वो जड़ क्या है? यहाँ एक बेहद हैरान कर देने वाला तथ्य है। हमारे 95% फैसले हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जी हाँ, 95%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे व्यवहार और हमारी रोजमर्रा की आदतों को हमारा चेतन मन कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि ड्राइविंग सीट पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बैठा है। ये एक इतना बड़ा आंकड़ा है जो सफलता और असफलता की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। असल में हमारे दिमाग के इन दोनों हिस्सों के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ है हमारा चेतन मन जो बहुत लॉजिकल है, यही वो हिस्सा है जो कहता है कि काम पर फोकस करो या सुबह उठकर जिम जाओ, लेकिन ये बहुत जल्दी थक भी जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन। ये बेहद शक्तिशाली है, पूरी तरह भावनाओं पर चलता है, और सबसे बड़ी बात, इससे आराम और पुरानी आदतें बहुत पसंद है। अब जरा सोचिए, जब तक हम इस बेहद शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड को अपने पक्ष में नहीं कर लेते, तब तक जिम जाने का फैसला हमारे आरामदायक बिस्तर से हमेशा हारता ही रहेगा। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अवचेतन मन की शक्ति को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे छोटे कदम बड़ी आदतें बनाते हैं। उसके बाद डर और बहानों को हराने का तरीका जानेंगे, फिर असफलता को देखने का नजरिया बदलेंगे, और अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंस पर आधारित 10 कदम की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे जो अगले 30 दिनों में दिमाग को पूरी तरह रिवायर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अवचेतन मन की शक्ति। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम किसी हवाई मोटिवेशनल थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे पक्का विज्ञान है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का ये नियम है कि आप इसे जो कुछ भी लगातार बताते रहेंगे, ये उसी बात पर यकीन करने लगेगा। हमारा दिमाग बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ढल सकता है, वो नए रास्ते बना सकता है और बिल्कुल नई आदतें सीख सकता है। इसे समझने के लिए रॉबर्ट नाम के एक शख्स की कहानी लेते हैं। रॉबर्ट एक आम सी दुकान में काम करता था, लेकिन सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। उसने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, बस रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट के लिए अपने बिजनेस को विजुलाइज करना शुरू किया। वो कल्पना करता कि वो अपने खुद की दुकान में है और बहुत खुश है। नतीजा क्या हुआ? केवल 30 दिनों के अंदर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे खुद ब खुद बिना किसी जोर जबरदस्ती के हर शाम 2 घंटे अपने बिजनेस प्लान पर काम करने के लिए प्रेरित करने लगा। और ठीक 1 साल बाद उसने असल में अपनी पहली दुकान खोल ली। ये कहानी साफ दिखाती है कि कैसे रात की एक छोटी सी कल्पना हमारे सबकॉन्शियस को एक्शन लेने के लिए अपनी तरफ खींच लेती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह है छोटे कदम और बड़ी आदतें। क्योंकि बड़ी सफलता के लिए शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है लगातार बिना रुके चलते रहना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज हेनरी फोर्ड की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। उनका मानना था कि हमारा काम ही हमारी पहचान बन जाना चाहिए। जब हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज मेहनत करता है, तो वो गर्व और वो उपलब्धि की भावना हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बैठ जाती है। और याद रखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। आदतों को पक्का करने की बात हो तो 21 दिन का नियम सबसे अहम माना जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी है, तो पहले 1 से 3 दिन तो बहुत ही मुश्किल होंगे। दिमाग पूरी कोशिश करेगा कि आप ये सब छोड़ दें, लेकिन अगर आप डटे रहें तो चौथे से 7वें दिन के बीच ये थोड़ा आसान लगने लगेगा। और अगर बिना एक भी दिन नागा किए आपने से 21 दिन तक खींच लिया, तो 21वें दिन के बाद आपका शरीर खुद ब खुद उस समय जाग जाएगा। वो काम एकदम ऑटोमेटिक और एफर्टलेस हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि 21 दिन की चेन बीच में किसी भी हाल में टूटनी नहीं चाहिए। अब काम करते वक्त फोकस कैसे बनाए रखें?
आजकल हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करने की बीमारी सी हो गई है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीका है पोमोडोरो तकनीक। इसमें आपको बस एक काम चुनना है और 25 मिनट के लिए दुनिया भुलाकर सिर्फ उसी पर फोकस करना है। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और वापस यही चक्र दोहराइए। इससे आप थकते भी नहीं हैं और आपका ध्यान भी एकदम अर्जुन के तीर की तरह सटीक रहता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पड़ाव है, डर और बहानों पर जीत हासिल करना। क्योंकि अक्सर दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा होता है। जरा सोचिए, ये बहाने असल में होते क्या हैं? यार टाइम ही नहीं मिलता, पैसे की दिक्कत है, आज बहुत थक गया हूं। सच कहूं तो ये सारे बहाने सिर्फ हमारा डर हैं, जिन्होंने एक बहुत ही आरामदायक नकाब पहना हुआ है। हम असफल होने से डरते हैं या इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये बहाने एक साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो हमें हमारी उसी पुरानी सेफ और आरामदायक जिंदगी में बांध कर रखना चाहते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका बहाना बहुत जायज़ है, तो एक बार विल्मा रुडोल्फ की कहानी याद कर लीजिएगा। बचपन में उन्हें पोलियो हो गया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ये बच्ची जिंदगी में कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। अगर दुनिया में किसी के पास भी हार मान लेने का सबसे बड़ा और ठोस बहाना था, तो वो विल्मा के पास था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आराम और बहानों को किनारे रखा, रोज मेहनत की और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। हमारे बहानों और हमारी हिम्मत के बीच एक और चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो है हमारा माहौल। एक पुरानी कहावत है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारा माहौल बिल्कुल एक तालाब के पानी की तरह है। अगर वो टॉक्सिक है, वहां सिर्फ शिकायतें करने वाले लोग हैं, तो वो पानी हमारी सारी एनर्जी सोख लेगा और हमें भी नीचे खींचेगा। वहीं इसके उलट, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, तो वो माहौल हमें भी आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देगा। अब चलते हैं चौथे भाग पर, जो कि मेरे हिसाब से सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है, असफलता से सीखना। असफलता कोई पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि सफलता के रास्ते का एक जरूरी साइन बोर्ड है। जब भी आपको लगे कि आप रास्ता भटक रहे हैं, तो थॉमस एडिसन से प्रेरित ये एक सवाल खुद से जरूर पूछें। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए प्रयोग किए थे, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो फेल होने को हार नहीं मानते थे, वो बस इसे एक प्रोसेस मानते थे, जो उन्हें ये बताता था कि अच्छा, इस तरीके से काम नहीं बनेगा, आप कुछ नया ट्राई करना है। यही फर्क होता है एक हार की मानसिकता और फीडबैक की मानसिकता में। हार की मानसिकता वाले लोग जब फेल होते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर ही कोई कमी है और वो हमेशा के लिए कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन फीडबैक माइंडसेट वाले लोग उसी असफलता को बस एक कीमती डेटा की तरह देखते हैं। वो इसे अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते, बल्कि इसे एक जानकारी मानते हैं जो उन्हें बेहतर बनाती है। और इस प्रोसेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए, वो है पेशेंस, यानी धैर्य। इसे हम चाइनीज़ बांस के पेड़ से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। शुरुआत के पूरे 4 साल तक आप इस पौधे को पानी देते रहिए। बाहर से आपको जमीन के ऊपर 1 इंच की भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल में उस ना दिखने वाले समय में वो पेड़ जमीन के नीचे अपना एक बहुत ही मजबूत रूट सिस्टम, अपनी जड़ें तैयार कर रहा होता है। और फिर 5वें साल में अचानक से वो पेड़ महज कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। हमारी मेहनत भी बिल्कुल वैसी ही होती है। जो मेहनत आज किसी को दिख नहीं रही है, वो दरअसल उस अचानक मिलने वाली बड़ी सफलता की गहरी जड़ें तैयार कर रही है। तो अब आते हैं सबसे अहम और आखिरी भाग पर। भाग 5, आपकी 10 कदम की कार्य योजना। इन सारी साइकोलॉजिकल बातों को अगर हम एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में बदलें, तो अगले 30 दिनों के लिए ये 10 कदम आपके लिए एक अचूक हथियार साबित होंगे। सबसे पहले अपना एक स्पष्ट लक्ष्य कागज पर लिखिए। फिर सोचिए कि उसे पाने का सबसे छोटा, सबसे पहला कदम क्या हो सकता है। रोज रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए उसे सच होता हुआ विजुलाइज कीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले 20 मिनट अपने सबसे अहम काम को दीजिए। इसे बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 21 दिनों तक करना है। अपने आसपास के माहौल को साफ कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। असफलता मिले तो उसे सिर्फ फीडबैक मानिए। बांस के पेड़ की तरह अत्यधिक धैर्य रखिए। खुद पर ऐसा विश्वास जगाइए जिसे कोई डिगा ना सके। और सबसे जरूरी, ये पक्का संकल्प लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। आज की हमारी इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को खुद पर ही विश्वास नहीं है, तो ये दुनिया उस पर विश्वास क्यों करेगी? हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में, हमारे अवचेतन मन में छुपी है।
अगर हम आज सीखे गए इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे हासिल ना किया जा सके। तो क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे बड़ा साथी बनाने के लिए तैयार हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प और गहरी चर्चा के साथ।